फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र में हुई नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। छात्रा की हत्या उसके पिता ने ही की थी। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर की रात को थाना रसूलपुर के मोहल्ला प्रेमनगर में अजय चक की 16 वर्षीय पुत्री ईशू चक की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पिता ने पड़ोसी युवक सोपाली यादव, गौरव चक और लालपुर निवासी मनीष यादव और 3 अज्ञात युवकों पर घर में घुसकर ईशू की हत्या करने का आरोप लगाया था। सोमवार को एसपी सिटी कार्यालय पर घटना का खुलासा करते हुए आईजी ए सतीश गणेश ने बताया कि घटना की जांच की तो पता चला कि ईशू के पिता, मां और दादा के बयानों में काफ़ी विरोधाभास मिला। जिन युवकों पर हत्या का आरोप लगाया गया उनकी मोबाइल की लोकेशन घटना वाली रात अलग अलग जगह मिली। अजय के छोटे भाई विजय से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ईशू की हत्या उसके पिता अजय चक ने ही की है। सोमवार की सुबह सर बिलाल स्कूल के पास प्रेमनगर कैंटीन के पास से पिता को गिरफ्तार कर लिया। पिता से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी मोहल्ले के कुछ युवकों से फ़ोन पर बात करती थी। इसके बारे में बेटी से पूछा तो उसने मना कर दिया। बौखला कर उसने 3 से 15 बोर के तमंचे से बेटी के सिर में गोली मार दी और परिजनों को धमकी दी कि यदि किसी ने सच बोला तो उसका यही हाल होगा। बाद में ड्रामा करते हुए गली में एक फायर किया और तमंचा घर में छुपा दिया, लेकिन पुलिस ने तमंचा भी बरामद कर लिया है और आरोपी पिता को जेल भेज दिया है। और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और प्रारंभिक छानबीन में कुछ तथ्य ऐसे प्रकाश में आ रहे थे कि जो स्टेटमेंट्स थे उन स्टेटमेंट्स में काफ़ी विरोधाभास था। लेकिन हमारे सामने चुनौती ये थी कि जनपद की कानूनी व्यवस्था को भी अक्षुण्ण रखना था और चूंकि मृतका का जो पार्थिव शरीर था उसका पंचायतनामा होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी, तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत जब उसकी रिपोर्ट आई, फिर पार्थिव शरीर का विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार हुआ। तत्पश्चात पुलिस ने 3-4 टीमें गठित करी और गहराई से एक एक बिंदु पर छानबीन करना शुरू करा। मिसाल के तौर पे जो आरोपी युवक थे, आरोपी युवकों को हिरासत में लिया गया। उनके बयानों में जो भी बातें उनके द्वारा बताई गई थी उसका तकमीला कराया गया, उनके CDR एनालिसिस कराई गई। जहाँ जहाँ वो अपनी मौजूदगी की बात बता रहे थे वहाँ के CCTV कैमरा के फुटेजेस निकाले गए और ये धीरे धीरे तथ्य एस्टैब्लिश होने लगा कि कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष है यानी कि जो मृतका का पिता है उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में पुलिस को गुमराह किया जा रहा है और पुलिस को गलत तथ्य बताकर FIR पंजीकृत कराई गई है। इसके बाद फिर मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों से पुलिस ने अलग अलग बातचीत करी, परिवार के लोगों से अलग अलग बातचीत करी और हर बातचीत का बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई ताकि भविष्य में वो अपनी बात से मुकर ना पाएँ। तो जब इस तरह की सस्टेन्ड इंटरोगेशन पुलिस ने करी है SP फिरोजाबाद के नेतृत्व में, तो अंततोगत्वा ये तथ्य एस्टैब्लिश हो गया कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो परिवार के लोगों के द्वारा ही कारित की गई है। और मृतका के जो पिता थे, उनके जो भाई हैं, उनसे जब और डिटेल में ग्रिल किया गया, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने खुल के ये बात बताई कि ये घटना जो है उनके भाई के द्वारा ही कारित कर गई और उसकी वजह भी उन्होंने स्पष्ट करी है कि विगत कुछ दिनों से उनके पिता इस बात को लेकर खिन्न रहते थे कि उनकी बेटी कुछ अज्ञात लोगों से दूरभाष पर वार्ता करती है। तो कहीं ना कहीं पिता के मन में इस बात को लेके काफ़ी गुस्सा था और घटना वाले दिन शाम को भी उनके द्वारा उन युवकों से जिनसे उनको शक था कि उनकी बेटी बात करती है, उनसे मोबाइल पे भी बात की गई और कुछ के घर जाके भी उनसे बातचीत की गई। और जब वो कन्विंस हो गए कि ज़रूर उनकी बेटी की बात किसी व्यक्ति से होती है, तो घर आने के उपरांत उन्होंने अपनी बेटी से सीधे लफ्ज़ों में ये बातचीत करी कि क्या तुम्हारी किसी से बात होती है। तो जब बेटी ने जो भी उत्तर दिया उससे पिता एकदम से गुस्से में आए, अपना आपा और अपने नियंत्रण से बाहर हो गए
और एक अवैध कट्टे से उन्होंने बहुत ही क्लोज रेंज से अपनी बेटी के राइट साइड में टेम्पल की तरफ उन्होंने गोली मार दी। गोली मारने के उपरांत चूँकि घर में और भी सदस्य थे और वो लोग भागकर वहाँ पहुँचे और गुस्से में आरोपी यानी कि जो पिता हैं उनके द्वारा ये उनको धमकाया गया कि अगर कोई भी सत्य बात बाहर बताएगा तो उसका भी वो यही हर्ष करेंगे। तो इस बात से भयभीत होकर घरवाले ने चुप्पी साध ली और पिता ने फिर एक जिसको कहते हैं कि एक पूरी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और उसी आधार पर उन्होंने एफआईआर जो है पुलिस को आके दी कि साहब की 3 लोगों के द्वारा उनकी बेटी का कत्ल छेड़खानी के विरोध करने के आधार पर किया गया है। तो अब तक की पूरी विवेचना से ये बातें एस्टैब्लिश हो गई हैं कि छेड़खानी जैसा कोई विषय नहीं था।